हे गाइस, तो बहुत मैसेज अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लैश एट द पेरिस आज रात को होगा। एंड गाइस, स्टेज की फर्स्ट लुक आ चुकी है एंड टिकट्स पता चल चुकी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट वीडियो गाइस रोमन रेंज से। आज के दिन 5 साल पहले रोमन रेंज ने बैकलैश में टाइटल जीती थी और 5 साल का रेंज दिया था। ब्लड लाइन स्टोरी लाइन चली थी एंड द बिगेस्ट स्टोरी लाइन वर्क इन डब्ल्यू हिस्ट्री। और भाई रोमन एक एक्टर ने नीडल मूवर वाला काम किया था। उसके बाद आई हमारी फर्स्ट अपडेट जुड़ी हुई निकी बेला से। निकी बेला ने कहा है कि डब्ल्यू डबल स्टैंडर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस एज में निकी बेला काम कर रही हैं, अगर उस एज में निकी बेला का मतलब वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जैसे अब रोमन रेंज है, तो रोमन जैसे कर रहे हैं निकी बेला कर रही है, तो निकी बेला को डबल स्टैंडर्ड कहा जा रहा है। बिकॉज ऑफ रीज़न मैंने कहा कि डब्ल्यू में जब मेरी एज है तो उस एज में अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मतलब ऐसे वैसे कह रहे हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटस ने भी गेम काम किया है। निकी बेला की पर्सनल लाइफ में उनके केस चल रहे हैं, तो उनको पैसा चाहिए, तो पैसा भाई तभी मिलेगा जब वो आएंगे डब्ल्यू में। तो इसलिए वो आएंगे। इतने टाइम से निकी बेला नहीं आई, अब ब्री बेला नहीं आती बिकॉज रीज़न उनके हस्बैंड AEW में काम करते हैं। तो सिंपल रीज़न ये है, दैट्स वाई रीज़न डब्ल्यू नीड निकी बेला नीड्स मनी, दैट्स वाई दे बैक इन डब्ल्यू। तो गाइस देखो वो टाइटल जीती है या नहीं जीती हैं, और क्लैश एट पेरिस में उनका मैच कंफर्म है। उसके बाद गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी ड्रू मैकिंटायर से। ड्रू मैकिंटायर गए हुए थे विंस मैकमैन की बर्थडे पार्टी में, आ रहे थे तो आते आते उन्होंने सोचा कि मैं बात कर लूँ। तो गाइस एक मतलब रिपोर्टर से बात की तो कहा बातें की, पर उन्होंने ये चीज़ कह दी कि मैं ब्रॉक लेसनर से मैं करना चाहूँगा। आई वॉन्ट फाइट विद ब्रॉक लेसनर, आई वॉन्ट फाइट विद हिम एंड मतलब वही बातें कि उन्होंने कोई ज़्यादा बाइट नहीं दिया, वो पता है डब्ल्यू सुपरस्टार ज़्यादा बाइट नहीं देते। उसके बाद मैंने नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी गाइस हमारे क्लैश ऑफ द पेरिस के लेके स्टेज से। तो स्टेज का रूप रंग सामने आ गया है, कहा जा रहा है कि आईफल टावर बनेगा। मतलब कुछ नहीं, एक LED लगी हुई है, वही चीज़ हो रही है, बनाया जा रहा है तो बन जाएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़िएगा वो बच्चे से, जिसे जॉनसन ने सॉरी बोला एंड जॉनसन ने कहा आई रियली अपोलोजाइज विद यू बिकॉज ऑफ रीजन मेरा टाइम मारा चल रहा था, खराब चल रहा था, तो इसलिए मैं तुझे इतना बोल दिया। तो गाइस उस बच्चे ने कहा कि आई लव यू एंड भाई बच्चा लिटरली वायरल है एंड जॉनसन ने उस बच्चे से माफ़ी मांगी है एंड ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है बच्चा लिटरली वायरल हो चुका है, वो पता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी हमारे गाइस जो सैमी ज़ेन है। सैमी ज़ेन अंडरडॉग नहीं रहे हैं, राइट नाउ मेन इवेंट हो चुके हैं। सैमी ज़ेन क्या वर्ल्ड चैंपियन जीत सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप वो जीत चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीतने के बाद क्या वो वर्ल्ड टाइटल जीत सकते हैं? अगर वो वर्ल्ड टाइटल जीत सकते हैं तो भाई सबसे बड़ी चीज़ होगी वर्ल्ड टाइटल जीतना, क्योंकि अब तक वो वर्ल्ड टाइटल नहीं जीते, यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीत चुके हैं। लेकिन कई फैंस क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं सैमी ज़ेन को कि वो तो अंडरडॉग होने के बाद भी जीत रहे हैं। अरे पर्सनली लग रहा है कि सैमी ज़ेन का पुश जो है ना वो नहीं है, जैसे हील वाला होना चाहिए। तो वो अंडरडॉग रहते हुए टाइटल जीत रहे, हार नहीं रहे। तो मुझे लगता है सोल्स को अगले साल उनको मैच मिलेगा, एक मैच होने वाला है। एंड भाई मेन कार्ड पता चल चुका है, आप चेक कर सकते हो, ऐड किया है स्ट्रीट प्रॉफिट एंड वाइट सिक्स का मैच जो होने ही वाला है। इट्स एडिशनल ऐड मैच एंड भाई कोई टिकट की सीटें बढ़ाते नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आ रही है इनको टिकट सीटें बढ़ा दी, ऐसा कुछ नहीं होता। बस बात ये होती है कि टिकट प्राइस जो होता है, टिकट सेल आउट उतनी होती है, उसे जानबूझ के बताया जाता है या नहीं टिकट की सीटें बढ़ा दी ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सीटें उतनी होती है, बस जो बिक नहीं रही होती है उन्हें बेचा जाता है एंड बता दिया जाता है एक्स्ट्रा सीट्स है। एक्स्ट्रा सीट कोई नहीं होती स्टेडियम में, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एक्स्ट्रा सीट्स होंगी, वो कोई बढ़ाया थोड़ा जाता है स्टेडियम। स्टेडियम में जितनी सीटें होती है उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हाँ नहीं ये नहीं बिकी है तो ये एक्स्ट्रा सीट है। एक्स्ट्रा सीट्स नहीं होती, ये जस्ट नंबर्स के तौर पर बताया जाता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है गाइस हमारे रोमन रेंज से। रोमन रेंज का ट्राइबल थीव के साथ मैच है, और ट्राइबल थीव के साथ मैच है तो यह बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। इसमें बहुत सी डेंजरस चीज़ें होंगी, और अगर रोमन रेंज हारते हैं, इमेजिन करके देखो रोमन रेंज हार जाते हैं, जीते हैं, तो भाई वो स्ट्रीट फाइटर की मूवी की शूटिंग के लिए जाएंगे, और दैट इज कन्फर्म हो स्ट्रीट फाइटर की मूवी की शूटिंग। तो भाई नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है हमारे रोमन रेंज से। रोमन रेंज की फोटो निकल के आई है, वो क्लैश एट पेरिस में पहुंच चुके हैं। सभी सुपरस्टार पहुंच चुके होंगे क्योंकि आज रात को होना है क्लैश एट पेरिस में, यूके की टाइम के अकॉर्डिंग आपको पता है रात को 11 बजे होना है। एंड गाइस आज पहुंच चुके हैं क्लैश एट पेरिस में। तो क्लैश एट पेरिस के सुपरस्टार पहुंच गए हैं।
रोमन रेमी पहुंच चुके हैं तो फोटो रिवील हो गई। उसके बाद आए क्रिस जेरिको से लेके ये अपडेट है कि विंस रूसो का कहना है क्रिस जेरिको अगर रिटर्न करते हो तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता डब्ल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता क्रिस जेरिको के रिटर्न करने से उसे हॉल ऑफ फेम में लाया जा सकता है, बट दे डोंट हैव अ बेनिफिट विद क्रिस जेरिको बूढ़े हो चुके हैं, वैसे क्रिस जेरिको की एज हो चुकी है। इवन AEW में भाई बहुत हेट मिलती क्रिस जेरिको को, इसलिए लाया नहीं जा रहा है। एंड क्या पता क्रिस जेरिको रिटर्न करें तो कोई फ़ायदा हो, क्या पता क्रिएटिव टीम में आ सकती है क्रिस जेरिको। उसके बाद हमारे नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है गाइस हमारे जो हैं राइट नाउ क्लैश एट पेरिस से। तो क्लैश एट पेरिस में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं, ब्रॉक लेसनर का ट्विस्ट प्लान हो सकता है। अब देखो ये कहाँ किस हद तक जाता है। सो गाइस ब्रॉक लेसनर का रिटर्न तो हो सकता है, बाकी देखो कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी आएंगे जरूर ब्रॉक लेसनर, ये तो मान के चलो टिकट इसीलिए बिक रही हैं, टिकट सेल आउट इसीलिए हो रही है ज़्यादा, मुझे पर्सनली लग रहा है जैसे रॉक को बुलाया गया था जस्ट टिकट सेल आउट करने के लिए। एंड गाइस हमारी फाइनल अपडेट जुड़ी है राजा जैक्सन से। तो राजा जैक्सन को सू आउट कर सकते हैं जिन पर उन्होंने अटैक किया। एंड गाइस उसके बाद हमारी फाइनल अपडेट ये है कि ट्रिपल एच ने उस इंडियन प्रमोशन से अपना नाता तोड़ लिया और कहा कि हम इस प्रमोशन से नहीं उठाएंगे सुपरस्टार को। लेकिन गाइस कहा ये जा रहा है कि उस प्रमोशन में राजा जैक्सन सुपरस्टार नहीं थे, राजा जैक्सन ऐसे आए थे। एंड ये चीज़ कहना है मतलब पीपल्स का। एंड राइट नाउ दिस इज़ अवर फाइनल अपडेट। बाकी आज रात को होगा क्लैश एट पेरिस, तो पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है। दिस इज अपडेट। वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना।